इस ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड सियो योन को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर है, जो इस कड़ाके के धूप में बाजार से घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर अमीर बाप की बिगड़ी लड़कियाँ उसका रास्ता रोक देती हैं और काफी बेदर्दी से सियो योन को मारने लगती हैं, जहाँ पर जवाब में वो भी उन्हें मारने की कोशिश करती हैं, मगर वो टीन होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। फिर हमें पता चलता है कि वो सियो योन को क्यों मार रही थी। उनका कहना था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में रहती हैं और जिसके कारण उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था। ये सुन सिया योन कहती हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका भाई है, पर वो लड़कियां उसकी एक नहीं सुनती और सियो योन को मारती ही रहती हैं। जैसे ही सिया योन उन लड़कियों की मार खाकर घर वापस आती है, वो जोर से चिल्लाने लगती हैं और अपने सभी भाइयों को नीचे बुलाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उसके भाई बेहद ही हैंडसम है और उनमें से सबसे बड़ा वोन जाए एक कार शोरूम में काम करता है, वहीं वोन सुक एक बार में काम करता है और उनमें सबसे छोटा सियो जून अभी एक स्कूल स्टूडेंट है और के पॉप आर्टिस्ट बनना चाहता है। सिया योन उनसे गुस्से में पूछती हैं कि किसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और किसकी गर्लफ्रेंड धोने में एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं अभी उसके हाथों से धोकर आई हूँ। पर ये तीनों तो सच्चाई बताने को राजी ही नहीं होते। तो सच्चाई जानने के लिए वो उनकी गंदी फोटो लेने की कोशिश करती हैं, पर वो इतने हैंडसम होते हैं कि सभी किसी मॉडल की तरह लगते हैं, जिसे देख उसे विश्वास ही नहीं होता ये कैसे हो सकता है। और इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए वो अपने भाइयों को पीटने लगती हैं। वो उससे बचने की कोशिश करते हैं पर बच नहीं पाते। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जब सियो योन 10 साल की थी तब उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी, जिनके पहले से 2 बेटे थे। कुछ वक्त के बाद इनके घर में एक और मेहमान आ जाता है, जिसके बाद सियो योन को लगा अब ये खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं, पर इसके बजाय जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उसकी जिंदगी प्रॉब्लम से भरी पड़ी होती है। जैसे कि उसे ढेर सारे लव लेटर्स और चॉकलेट्स मिलते थे, पर वो उसके लिए नहीं बल्कि उसके भाइयों के लिए आते थे, क्योंकि उसके स्कूल की सारी लड़कियां उसके भाइयों पर मरती थी और उसके भाइयों से दोस्ती करने में हेल्प मांगा करा करती थी। जिसके बाद सियो योन परेशान हो गई थी और ये समझ गई कि हैंडसम बॉयज हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं, इसीलिए वो हैंडसम लड़कों से नफरत करती है और ये डिसाइड करती है कि वो कभी भी किसी हैंडसम लड़के को डेट नहीं करेगी। इसके बाद हम इस ड्रामा के मेन लीड कांग वू को देखते हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं और काफी अमीर भी। कांग वू एक फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, वहीं पर वो एक खूबसूरत लड़की का पोर्ट्रेट बना रहा होता है जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी, जो काफी देर से कांग वू को घूर रही थी। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है, कांग वू उस लड़की को अप्रोच करता है और उसका नंबर मांगता है और वो लड़की भी उसे उसका नंबर आसानी से देती है। फिर कांग वू वही चिट्ठी वॉशरूम में उस लड़की के बॉयफ्रेंड को देकर कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है, जिसे सुनकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड काफी शॉक हो जाता है। जैसे ही कांग वू एयरपोर्ट से बाहर आता है, उसका दोस्त पाक हुन उसे पिक करने आता है। कांग वू सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आया हुआ था। जैसे ही वो कार में बैठता है, वो उस कपल को देखता है, जहां वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड से माफी मांग रही होती है और ये देखकर कांग वू मन ही मन हंसता है। इसके बाद हम सियो योन को देखते हैं, जहां वो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से इस साल के बजट के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। वही प्रिंसिपल अपनी ही धुन में थे और सियो योन को अनसुना कर उसे जाने के लिए कहते हैं, जिस पर सियो योन काफी चिढ़ जाती है और बाहर आकर अजीब से हरकतें करने लगती है, जिसे उसकी का एक कलीग मिंग ह्यूंग देख लेता है, जो स्कूल का इमरजेंसी डॉक्टर है और साथ ही में स्कूल की दुखती नस भी है। मिंग ह्यूंग की एक कमजोरी है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, जिससे पहले वो सियो योन की कंप्लेंट करता वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई क्लास में टेबल पर चढ़कर डांस कर रहा होता है, वो भी बीटीएस के सॉन्ग पर जब वो उसकी बहन सियो योन को गुस्से में खड़ा देखता है, तो वो अचानक से टेबल से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने भाई को बाहर ले आती है और उसे सजा के तौर पर काफी देर तक लेक्चर देती है। पर जब उसके बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है, वो गला ठीक कर उससे प्यार से बातें करने लगती है, जहाँ पर वो कहता है कि उसे कुछ बेहद जरूरी बात करनी है और उसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये सुन सियो योन काफी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करने वाला है। इसलिए वो जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर वॉशरूम ले जाती हैं और उसे सारी कहानी बता देती हैं, जिसे सुन वो भी सियो योन के लिए बहुत खुश होती हैं। और इस बेस्ट फ्रेंड का नाम है मियो युंग, जो भी इसी स्कूल में टीचर है। जिसके बाद सियो योन जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। वहीं पर वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करते हुए
उसके फोटोज को निहार रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड काफी एवरेज लुकिंग था। थोड़ी देर बाद जुंग टाई आता है। उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के बाद जुंग टाई किसी हीरो की तरह दिखने लगा था, जिसे देख वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो हैंडसम लड़कों से नफरत करती थी। पर वो खुद को समझाती है कि उसका जुंग टाई वही पहले वाला जुंग टाई ही रहेगा। पर ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि फेस होने के साथ ही जुंग टाई का एटीट्यूड भी बदल गया था और वो डायरेक्ट सियो योन से ब्रेकअप करता है, क्योंकि अब वो उसके लेवल की लड़कियों को डेट करना चाहता था। इसे सुन सियो योन का किसी देवदास की तरह हाल हो जाता है और अपने भाई वोन सुक के बार में जाकर काफी ज्यादा पीने लगती है। वोन सुक सियो योन को घर जाने कहता है, पर घर जाने के बजाय वो बार में मौजूद लड़कों को अजीब अजीब हरकतों से पटाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वोन सुक उसे बताता है कि ये एक गे बार है। जिसे सुन सिया योन किसी बुद्धा की तरह बैठती है और काफी ज्यादा शराब पीकर टल्ली हो जाती है। आखिर वोन सुक उसे एक कैब में बैठकर घर भेज देता है।